नमस्कार साथियों, जेकेएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दैनिक समसामयिक की डेली करंट अफेयर में हम देखेंगे 15 जनवरी का करंट अफेयर। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके भी बैठिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और पिछले क्लास का हम रिवीजन भी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने अपने स्कूली बच्चों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? आपका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे बताया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है, उनके जो स्कूली बच्चे हैं, उनकी जो पढ़ाई करेंगे उसमें एक नवीनतम भाषा जोड़ दी गई है। तो कौन से है, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया के देश में। जो हमारी पंजाबी भाषा है उस भाषा को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जाएगा स्कूली बच्चों के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी। आप जानते होंगे भली भांति। और बात कर लेते हैं कुल भाषाएं कितनी हैं हमारे देश में? 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। चलिए किस किस अनुच्छेद में कौन कौन सी भाषाएं उनको भी देख लेते हैं। चलिए 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, आप जानते होंगे। जिसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, लिख लीजिएगा। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर क्या होता है? फिर एक और संशोधन होता है 1992 में, 1992 में एक संशोधन होता है जिसमें 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां। ठीक है, जिसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसमें जोड़ी गई कोंकणी है, नेपाली है और मणिपुरी है। कोंकणी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ठीक है, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। आप इसको कैसे याद रखेंगे? न म क। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन में न म क ये भाषाएं 3 जोड़ी गई, नेपाल, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। फिर होता है 2003 में एक और संशोधन। ठीक है, 2 और संशोधन होता है 2003 में। एक और संविधान संशोधन होता है 2003 में, जिसमें 92वां संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन होता है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? संथाली हो गई, लिख लीजिएगा। संथाली, एक सेकेंड, संथाली और मैथिली हो गई। मैथिली, बोडो है, डोंगरी है, बोडो, डोंगरी। ठीक है, लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें राइटिंग अच्छे से नहीं बन रही है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन होता है 2003 में तब। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर हमारे देश में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, 22 भाषा हो गई। पहले जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन में, एक जोड़ी गई। फिर उसके बाद फिर 4 और जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन में। फिर 4 और जोड़ी गई, 4 नहीं 3 उसमें जोड़ी गई 71वें में, और फिर 92वें में जोड़ी गई 4। ठीक है, तो इस प्रकार के कितनी भाषाएं हो जाएंगी? 22 भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, इसको आपको कमेंट करना है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, ये कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1993 में 53 में पहली बार इसको मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? छाप के बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला है, हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा ये विश्व रिपोर्ट 2023 जो है इस संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है,
बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1978 में 1978 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1978 में ह्यूमन राइट्स वॉच स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो यूएसए में है। ठीक है, लिख लीजिएगा यूएसए न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क के यूएसए में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये गैर सरकारी संगठन है, ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है उत्तराखंड सरकार ने डूबते शहर जोशीमठ में इमारतों को गिराने का काम शुरू किया है। विध्वंस किस अधिनियम की धारा के तहत किया जाना था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन अधिनियम। जो 2005 का अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, उसके तहत इसका जो है इसको इमारतों को गिराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो डूबता शहर है उत्तराखंड में एक जोशीमठ है, उसमें इमारत बनी हुई है, उसी को गिराने की इसमें बनाया गया है। अधिनियम के तहत इसको गिराया जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जोशीमठ जो है उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला है हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलेदार कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूक्रेन के अंदर है। आप जानते होंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही थी, उसी में कई सारे जो विध्वंस में मारे गए हैं, वहाँ पर कई सारे जो शव पड़े होते हैं सोलेदार, वहीं पर उनको साफ़ सफाई के लिए सब किया जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। आपको ध्यान रखना है, ये यूक्रेन के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के जाने के पहले सबसे पहले आपको बताना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर के अंदर ध्यान रखना है, गांधीनगर के अंदर यह बाजरा दिवस मनाया गया। ठीक है, बाजरा उत्सव। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में है, ध्यान रखना है गांधीनगर। वहाँ पर 11 जनवरी को हाल ही में बाजरा उत्सव मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किया गया 5वां 5G 5th जनरेशन अभिनव उपयोग मामलों का जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। ठीक है, विदिशा जिला जो है स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए जो 5G अभियान है, उसमें ज़मीनी स्तर पर परखने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें ये विदिशा की, तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अब 5G सेवा की। तो 5G सेवा कब से स्टार्ट हो गई? 5G सेवा कब से स्टार्ट हो गई? तो ये 5G सेवा 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट की गई। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिएगा मोदी जी के द्वारा ये 5G सेवा स्टार्ट की गई, दिल्ली के अंदर से पहली सेवा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों, किस राज्य में 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम दर्ज हुआ है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के अंदर जो है एक पेनल्टी किक लाया है, जिसमें 4500 12 घंटे के अंदर पेनल्टी किक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केरल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के वयनाड स्टेडियम के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखें, वहाँ पर इसका रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानक की अधिसूचना किया है? किसने अधिसूचित किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? FSSAI,
FSSAI, फसाई आप जानते होंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो पहली बार बासमती चावल के लिए एक व्यापक नियामक मानक को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फसाई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, लिख लीजिएगा फसाई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है। फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें जो विभिन्न प्रकार के फूड हैं उनके सेफ्टी के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी बनाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, इसको देखकर आपको डरना नहीं है दोस्तों, ये आपको देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा होगा लेकिन है एकदम पिद्दी सा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया CMPDIL कहाँ स्थित है कि नहीं, छोटा सा क्वेश्चन। आपका राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची के अंदर यह स्थित है, सेंट्रल मेन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, CMPDIL जो कि सेंट्रल मेन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पूछा गया है रांची, जो कि झारखंड के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक से संबंधित है, इनका हाल ही में निधन हो गया है 12 जनवरी को, आपको ध्यान रखना है। 75 वर्ष की आयु की इनका निधन हो गया, शरद यादव, जो कि राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेन ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? JR मोहरिंग। ठीक है, JR मोहरिंग, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखना है। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेन जो कि स्पेयर शीर्षक है, उसमें संस्करण किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ये JR मोहरिंग के द्वारा लिखा गया है, एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो कल की सेशन का रिवीजन फटाक से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? जनवरी 2023 में ड्वेन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने के लिए घोषणा की। किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? दक्षिण अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरियन बायोटेक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जनवरी 2023 में किस देश ने अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट XBB 1.5 के मामले सामने आए हैं? आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पर ही ज़्यादा नया वेरिएंट जो कोरोना है उसका फैला है ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो पृथ्वी 2 एक नई मिसाइल का परीक्षण किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में प्रोलेस्पोरिक सर्जरी के जनक टेम्हेटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया। इसको चिकित्सक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2002 में, करेक्ट आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है जापान, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 हमारे भारत देश की है। अगला, जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाड़ी खेलते हुए विराट कोहली की वनडे सीरीज में शतक पूरा किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपना 45वां शतक पूरा किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया है? तो आपका राइट आंसर
असम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वोटरेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? तो अगरतला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया? आपका राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो को जरूर जरूर से लाइक और सब्सक्राइब ठोक के मारिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसकी PDF आप भी ले सकते हैं फ्री में। कहाँ से लेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की ज्वाइन होकर वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। और इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।